राडांगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुणं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्भुजश्यामलं कोमलांगं सीतासवारौ पीतवामभागं पाणौ महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित तो चातक तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायुक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय दशरथ नंदन जनक लली। 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 मेरे गुरुवर बजरंग बली। मेरे गुरुवर बजरंग बली। मेरे गुरुवर बजरंग बली। मेरे गुरुवर बजरंग बली। जय जय दशरथ नंदन जनक लली। 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 कृपा तुम करो बजरंग बली। कृपा तुम करो बजरंग बली। कृपा तुम करो
बजरंग बली, कृपा तुम करो बजरंग बली। जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माई बाप, अयोध्या में गिलानी हुई, जी अयोध्या में गिलानी हुई चक्रवर्ती महाराज दशरथ को। जी गुरुवर। जनकपुर में अकाल पड़ा, हाँ जी जनकपुर में अकाल पड़ा, जी जी। तो गिलानी हुई तो गोविंद आए। जी अब आप देखें कि दुनिया भजन कृष्ण का करती है, राम का करती है, जी पर राम किसका भजन करते हैं? नहीं समझे? आप देखेंगे तो कृष्ण भजन राधा जी का करते हैं, जी। और राधा जी और सीता जी दोनों एक हैं। एक है बिल्कुल। तो जीवन में जब भी अकाल पड़े, जी क्योंकि भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, जी जी भक्ति के बगैर जी भक्ति त्रिताप नसावन, सोई प्रभु प्रकट समझ जिए रावण। जी जी। बिगर भगवान की भक्ति के आपके जीवन के तीनों तापों को कोई मिटा नहीं सकता। जब भी हमारे जीवन में कोई अकाल पड़े, जी अकाल का मतलब विपत्ति पड़े, जी जी संकट आए, तो उस समय हिमायती सिर्फ हमारी भक्ति है। अरे प्राण भी जाए तब भी राम भगति संजीवन मूरी, लखन लाल को जीवित करने वाली जड़ी नहीं थी, राम भक्ति थी। और राम भक्ति कौन है? सीता जी। सीता भक्ति से हमारा कल्याण राम जी से हो ना हो, ये हमें ज्यादा ध्यान की बात नहीं है। राम जी, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको राम जी ने ना देखा हो या राम जी को उसने ना देखा हो। कितनी बार जब कृष्ण रूप में भगवान आए तब क्या हम नहीं थे? राम रूप में आए क्या भगवान हम नहीं थे? थे। पर हमने न उनको निहारा कभी, पर हमने न उनको निहारा कभी, पर हमने न उनको निहारा कभी, पर हमने न उनको निहारा कभी। उनके आने में कोई कमी है नहीं, उनके आने में कोई कमी है नहीं। नेत्रता में हमारी कमी रह गई, 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 पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में। अच्छा ये बात ध्यान दो, आपसे ज्यादा प्रैक्टिकल कोई नहीं जानता। राम जी की भक्ति को प्रैक्टिकल में लाओ। मेरी माताएं, मैंने, मेरी बहनों, तुम बैठी हो, सच्ची बताओ, जब गंदा बच्चा होता है तो बदनामी किसकी होती है? तुरंत कहते इसकी माँ फूड़िया है। छोटा सा बच्चा हो, अरे कजरा लगा के ने चुरा के
अखियां मिला के जइयो ना। हमारे सिया अभी थी ना, बैंक में ले गया था, तो मेरे को आदत है मैं श्रृंगार कराता हूँ अपने हाथ से। और कौन ऐसा भागा है जो छोटा सा बालक हो, कजरा लगा हो या टीका लगा हो, पैरों में चांदी की सैंपल, वो क्या कहते हैं, वो पहनी हो, और यहाँ वो लगा रखा हो फूल का, कौन नहीं चाहेगा गोद में लेना। और अगर बच्चा गंदा होता है तो उसकी माँ को कहते हैं ये उसकी माँ फूड़िया है, और वो ही बाप जिसका बेटा है वो उसे साफ नहीं करेगा। प्रैक्टिकली पहली बता रहा हूं, अब मुझे पता नहीं है, वो उसकी माँ को धमकाएगा, दिखती रही है, बच्चे को नहीं कर सकती, बच्चा तो तेरा भी है ना। और जब मैया उसको साफ कर देगी, नहला देगी, फ्रॉक पहना देगी, वही कहेगा तू काम कर ले भैया, मुझे दे दे। भैया तू 10 मिनट पहले कहा था। ये ही भगवान का भक्ति का कार्य है, ये ही कार्य है। श्री हनुमान जी महाराज को राम जी की गोद जब तक नहीं मिली, जब तक लंका में जाकर सीता जी का दर्शन नहीं हुआ और सीता जी से आशीर्वाद नहीं मिले। यही कार्य हमारे तुम्हारे साथ होना, मेरे माई बापों, मेरे बेटा बेटियों। दिन रात कृष्ण चिल्लाओ, दिन रात राम चिल्लाओ, अगर भक्ति नहीं है, नहीं समझे, भक्ति नहीं है, तुम्हारा मंगतापना दूर नहीं हुआ है। जब बिजली बनाई जाती है, पानी को सदुपयोग में लिया जाता है तो बांध बनाए जाते हैं। अपने में बांध बनाइए, बांध। बांध का मतलब अपना स्तर ऊंचा उठाइए, और वो स्तर ऊंचा कब उठेगा, जब अपने को जानोगे। तुम पता है तुम्हें हो कौन। बादशाह राम तीरथ को सेठी साहब जब इंग्लैंड से लौट रहे थे तो जहाज वाले ने कहा, आप महाराज जी कितने बड़भागी हो कि आज भारत का राजा इस जहाज से जा रहा है, इसी में आप जाओगे। तो जहाज से कूद गए। उसने कहा महाराज क्या बात हो गई। बोले हम इस जहाज से नहीं जाएंगे। बोले क्यों। बोले एक जहाज से 2 राजा नहीं जाते। बोले जी एक राजा तो है, गवर्नर जा रहा भारत का, जो लास्ट गवर्नर था। दूसरा कौन है। बोले ये भी कोई है, अनंत कोट ब्रह्मांड के राजा धराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज राम का मैं इकलौता बेटा हूं, पूरी सृष्टि का युवराज हूं। इस नकली राजा के साथ हम जाएंगे, और वो भी रहे ना रहे। और बादशाह राम तीरथ उस जहाज से नहीं आए। संत भगवानों ने बादशाह के संबोधित किया, तुम भी तो उसी बादशाह की बेटी हो। तनक तनक सी परेशानियों में, तनक तनक से दुखों में, तनक तनक सी डिमांडों में 2-2 पैसे के कंगनों के आगे जा खड़ी हो जाती हो। बोलो गलत कह रहे हैं। तुम्हारा बाप दाता, तुम्हारा गुरु दाता, तुम्हारा परिवार दाता, तो तुम कंगलीस में कैसे आई। हम देना जानते हैं प्रभु, लेना नहीं जानते। अरे बांध तो बनाओ, ये नजाकत तो पैदा करिए आप। सीता माँ का जन्म महोत्सव कल होने प्राकट्य में होने जा रहा है। हमारा राघव परिवार, रूबी बेटी, सेठी साहब, आदरणीय मिनी साध्वी जी, ये सब जा रहे हैं परम धाम। इन पे परम धाम की जिम्मेवारी तुम पर, शरणपीठ की जिम्मेवारी नहीं हो सकती क्या। भाई हमारे नहीं जाने देते तो कल शनिवार है ना, तो झूठ नहीं बोल सकते भगवान के लिए कि कल ड्यूटी पे बुलाया है। हम यहाँ सती सावित्री किसी को नहीं बनाते, हम यहाँ भगवान की बनाते हैं। स्वर धर्म प्रतिजय माम एकम शरणम ब्रज, उन्होंने हमारे लिए बोला।
वो असत्य भी सत्य से ऊपर है जो भगवान के लिए बोला जाए। तुम जानते हो सत्य क्या है, सत्य क्या है? हमने देखे सत्यवादी नरकों में जाते हुए। ध्येय क्या है हमारा? हम अपनी जगत जननी जगदम्बा भगवती जानकी माँ का प्राकट्य में दिवस मना रहे हैं। ये भी तो किसी की बेटियां हैं, ये भी तो किसी की पत्नियां हैं। क्या मवाली है ये? जब ये श्री ब्रजमय गोवर्धन धाम में जाकर मना सकती है तो क्या हम शरणपीठ में नहीं मना सकते? और जब तक जीवन में भक्ति प्रकट नहीं होगी कोई तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर सकता। ये हम डिमडिम घोष कर लिख कर दे रहे हैं। निज अनुभव अब कहु खगेसा, निज अनुभव अब कहु खगेसा, निज अनुभव अब कहु खगेसा, निज अनुभव अब कहु खगेसा। ओ बिन हरि भजन न जाए कलेजा, बिन हरि भजन न जाए कलेजा, बिन हरि भजन न जाए कलेजा। सागुजन जी कह रहे हैं गरुड़ ये निज अनुभव बता रहा हूं, अरबों खरबों सालों का अनुभव है। 27 कल्प बीत गए हमारे समय में, अनुभव बता रहे हैं कि बिगर भजन के कभी कलेश नहीं खत्म हो सकता। कागुजन जी को पूछा क्या प्रभु तुमको माया नहीं मारती है? माया पटक पटक कर जो मारती है तुम्हें नहीं मारती? कागुजन जी ने उत्तर दिया नहीं। तब ते मोए न व्यापी माया, तब ते मोहे न व्यापी माया, तब ते मोए न व्यापी माया, तब ते मोहे न व्यापी माया। ओ जब तिर गुनायक अपनाया, जब ते रघुनायक अपनाया। सागुजन जी कहते हैं गरुड़ हमको माया ने तब से नहीं सताया ना परेशान किया जब से रघुनाथ जी ने हमको अपना लिया, राम जी ने हमको अपना लिया, तब से माया हमको नहीं व्यापती। उन्हें माया प्रभु माया बलवंत भवानी, ये माया है। तुम क्या मांगोगे? तुम मांगोगे क्या? जो देखोगे देख जो रहा वो माया है। भगवान ने जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा मैं भगवान हूं, कृष्ण ने कहा प्रभु आप कैसे भगवान हो? ऐसे हाथ पाम आपके, आप ऐसे आपे ऐसी बात करते हैं आप। तो भगवान कहते हैं इन नेत्रों से मुझे नहीं देखा जा सकता। क्या इन नेत्रों से भगवान को देख लोगे आप? इन नेत्रों से जब भगवान हमने देखा, सेठी साहब ध्यान दें, इन नेत्रों से जब हमने भगवान को देखा तो भगवान में भी हमने दोषारोपण किए। ये भगवान जो गोपियों के साथ नाचता है, जो स्त्रियों के कपड़े चुरा लेता है, जो मक्खन चुरा, ये भगवान है, ये भगवान है। सती जी ने जब इन दृष्टियों से, इस दृष्टि से देखा, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो एक कामी पुरुष की तरह लीला कर रहा है। फिर क्या करें? भगवान को देख, क्योंकि भगवान दिव्य है, जड़ नहीं है, पंचभौतिक तत्व से उनकी उत्पत्ति नहीं, उनकी हर बहुमूल भांत अलौकिक करनी। तो उनको देखने के लिए ददातमी दिव्य नेत्रम चाहिए।
दिव्य दृष्टि चाहिए। जी भक्ति के 2 नेत्र चाहिए। हमको माया के नेत्र मिले हुए हैं। भक्ति के जब नेत्र मिल जाएंगे, ज्ञान वैराग नीन और गारी, भगवान जब दिव्य दृष्टि देंगे तब तुमको वो समझ में आएगा। आज हम मीरा जी की जय जयकार कर रहे हैं, सूरदास जी की जय जयकार कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय जयकार कर रहे हैं। क्या हम उस दिन नहीं थे जब ये थे? हम तब भी थे, हमने भी इनकी निंदा की थी। क्योंकि हमारे पास दृष्टि नहीं थी। इसलिए कल भगवती जानकी मैया का प्राकट्यमय दिवस है। हमारी त्रिवेणी बनती है, गुरुधाम, परमधाम और शरणपीठ। जो भी बेटा बेटी जहां भी आ सकते हैं वो आए, जरूर आए, अपने रूप में मनाए। रात को फाइनल होगा, अभी फाइनल नहीं हुआ है रूबी कि आप वहां जाकर रामायण का पाठ करेंगे। अभी गुरुदेव रात को फाइनल करेंगे और आपको संदेश आ जाएंगे कि वहां अखंड कीर्तन होना है, क्योंकि वहां बेटियों का हम पर बार बार टेलीफोन आ रहा है। बहुत आनंद रहेगा। तो उनका आनंद कीर्तन करने का प्रोग्राम बन रहा है। तो हमने कहा अभी नहीं, हम रात को फाइनल करेंगे, गुरुदेव के आगे वीडियो पढ़ेंगे, जैसे जैसे आएगा ऐसे तो होगा। आनंद बहुत रहेगा। तो माँ का जन्म महोत्सव तुम ही लगा लो बेटा बेटी हो। हम अनुभव की बात कर रहे हैं, आप तो बच्चे वाली हो। आपके घर में आपके बच्चे आपका जन्मदिन मनाए। बताओ, तुम ही बताओ। तुम्हें पता भी ना हो, तुम्हारे बच्चे धूमधाम से तुम्हारा जन्मदिन मनाएं और तुम पर केक कटवाने को लाए और तुमको कोई उपहार दे और के आज मेरी मम्मी की जन्मदिन है, आज मेरी मैया का जन्मदिन है। तुम्हारे हृदय से दुआ निकलेगी नहीं निकलेगी? तुम प्रैक्टिकल में आ जाओ। हमारे में तो निकलती है। ऐसे ही जब हम अपनी भगवती जान, आदि शक्ति, शक्ति नहीं, आदि शक्ति जे जग उपजाया, भगवान कह रहे हैं आदि शक्ति। अच्छा तुम प्रैक्टिकल में करो ना, ज्यादा क्यों ज्ञान की बात कर रहे हो? हनुमान जी सीता जी के बेटे हैं नहीं है? सुंदरकांड का पाठ होता है नहीं होता? 8 बार माँ कहा, सीता जी नहीं बोली, बोलता रहे। माँ तो सबको कह देते, हम कह रहे मैया। हमारे ब्रज में सब मैया कहते हैं, सीता जी नहीं बोली, बोले भारत से आया सबको मैया कहता है। नौवीं हनुमान जी ने ध्यान लगा कर देखा, तब शंकर देखो उधर ध्याना। 8 बार अष्टमी हो गई, इसलिए राम भक्त 9वीं पूछते हैं ना। बात हनुमान जी की 9वीं बार बनी, तो राम भक्त होंगे 9वीं की पूजा करेंगे। उन्होंने कहा 8 बार हमने माँ तक कह लिया, मैया कह लिया, सब कुछ कह लिया, पर माँ ने हमको स्वीकार ही नहीं किया। और जिससे 9वीं बार सुंदरकांड में बोली है हनुमान जी कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा और कपिन सहित आइए रघुवीरा। अब जननी कहते ही सीता जी समझ गई कि भाई इसने तो जान गया कि जिससे जन्म होता है। तो जो हनुमान जी की जननी है वो ब्रह्मा की जननी नहीं है, वो विष्णु की जननी नहीं है, और जो त्रिदेवों की जननी है वो पूरी सृष्टि की जननी नहीं है। पर पूरी सृष्टि की जननी हम अपनी जननी का जन्म, और राघव परिवार की तो सब कुछ है। मैं कल ही किसी से कह रहा था कि राम जी चाहिए, हनुमान जी को आशीर्वाद किसने दिया?
सीता जी ने दिया, पर सीता जी को आशीर्वाद किसने दिया? अरे हनुमान जी को राम किसने दिए? सीता जी ने। पर सीता जी को राम किसने दिए? पार्वती माँ ने। मनु चाहे मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। मनु चाहे मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान तो जानती हो जानत रावरो। हाथी गोरी असीत सुनती सहित ही हरती हरि। तुलसी भवानी सोज गुणी मुदित मन मंदिर। सुनसिए सत्य आशीष हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। और बिने प्रेम बस भई भवानी खसी माले मूर्ति बस। तो हम बोल रहे थे भगवान को प्रेम बस करना है। राम जी में प्रकट होंगे तो भक्ति सहित प्रेम सहित मुनि आहुत दीनी प्रगटे अगन चरु कर लेंगे। पार्वती जी प्रकट हुई तो बिने प्रेम बस। राम ही केवल प्रेम प्यारा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अग जग में सब रहित बैरागी प्रेम ते प्रभु प्रकट जमागी। और प्रेम में परिभाषा है जब कुछ लेने को जी ना करे। प्रेम में देना ही आता है। अगर प्रेम में स्वीकार करिए कोई लेने को जी करे तो फिर प्रेम नहीं। अरे मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा, ये जन्म की बात नहीं करे तो कट गया और कट जाएगा। पर क्या यही जीवन है? अगर इस जन्म में भक्ति नहीं कर पाए तो अगला जन्म तो मनुष्य का होगा नहीं। और मनुष्य के अलावा भक्ति कर नहीं सकते और सब काम कर सकते हो। दुनिया के सारे काम कर सकते हो सिर्फ भक्ति को छोड़कर। बच्चे भी होंगे, घर भी होगा, मकान भी होगा, सब कुछ होगा। गरीबी अमीरी कुत्तों में भी होती है। हम देख रहे हैं नई दिल्ली में कुत्तों पे डॉक्टर लगे होते, दो दो नौकर होते हैं, नहलाने वाले लगाते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं। और एक रोड पे भी होते हैं जैसे आदमियों में होता है। पर वो कुत्ता ये कि मैं भक्ति करूं कर लेगा क्या? तो जो 84 लाख योनि है देवता बनकर भी भक्ति नहीं कर सकते। और बोलो तो जो 84 लाख में नहीं कर सकते, एक नर्तन में मनुष्य शरीर में ही कर सकते हो, तो भक्ति को अहमियत दोगे या और किसी चीज को अहमियत दोगे? राम भगत काऊ एक पाई। इसलिए कल भक्ति माँ का प्रादुर्भाव हो रहा है। हमारे जीवन में कोई अभाव रहा होगा तो सीता मैया अष्ट सिद्ध नवनिधि की दाता है। अरे हनुमान जी को किसने बनाया अष्ट सिद्ध निधि का दाता? सुंदर कांड में 8 बार सुंदर का प्रयोग है। श्री हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, सुबर दीन जान की माता। मैं यही बोला तुम्हारी माँ भी दाता, तुम्हारा बाप राम दाता, एक राम भिखारी सारी दुनिया। तुम्हारा गुरु हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। गुरु तुम्हारा दाता, मैया तुम्हारी दाता, बाप तुम्हारा दाता। और चौथा हो गया राघव परिवार। ये भी देना जानता, लेना नहीं जानता। सुखी मीन जा नीर अगाधा जिम हरि शरण न एक बाधा। नखड़े ते को मैं राघव परिवार की बेटी हूं,
क्या चाहिए तुझे? अरे तुम क्या दोगे, हमको क्या लेंगे, हमको कुछ चाहिए ना है, हम जोगी हैं वारा जाके जाको नाम रामचंद्र रहा है। क्या दोगे हमको? जो हमको चाहिए वो तुम पर है नहीं। देने वाला बैठा है, निकल के जाओ तो ये समझो मैं अनंत कोट ब्रह्मांड की भगवती जानकी माँ की इकलौती बेटी जा रही हूं। ऐसे लगेगा जैसे हम किस पर चढ़कर जा रहे हैं। कोई तुम पर गुस्सा करे, कोई कुछ के घर में भी करे, क्षमा। मुझे तो तुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि माया का है। मेरे पे आएगा तो हनुमान जी आएगा, लखन आएगा, ज्ञान आएगा या बैराग आएगा, और बैराग के आते ही तेरे माया के बेटे पांचों मर जाएंगे। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं रूबी बेटा। सुनो तात सो परम बैरागी तिर संसिद्ध तीन गुण त्यागी। ये माया के काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ये जो नरक की ओर ले जाते हैं, जिस समय सीता का लाल आएगा उसी समय मर जाएंगे। फिर हम तो तुझको कटुक वचन बोलते हैं। हम तुमको कह रहे हैं कि तुम कटुक वचन मत बोलो अपने कल्याण के लिए, पर हमारे लिए कटुक वचन बोले जा रहे हैं। हमारे परम हिती हो, परम हितैषी हो आप, क्योंकि तुम माया में जी रहे हो, मैं मायाधीश में जी रही हूं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश सकल गुण धामो। सकल गुणों के, अवगुणों के नहीं, सकल गुणों के धाम भगवान श्री सीताराम की इकलौती बेटी हूं। माया तो नाचती है हमारे आगे। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संतों ने कहा माया खल नेत्र की बिचारी, ओ नटनी। एक दिन रोकर तुम कह रही हो कि प्रभु मैं अनंत कोट ब्रह्मांड के राजा दत्त की बेटी हूं और ये आपकी दासी है, नौकरों से पिटवाना अच्छा लगता है क्या? एक बार रोकर कह रही हो आप, आंखों में आंसू ला के एक बार ठाकुर जी क्या कह देना, प्रभु माया कौन है? आपकी दासी। मैं कौन हूं? आपकी बेटी। तो बेटी को दासियों पे पिटवाना अच्छा लगता है क्या? इतना कह के देख लेना कभी प्रभु के आगे, देखना पर क्या होता है। तो कल ऐसी माँ आ रही है, बेटी क्या नाम है इसका? क्या नाम है बोल? प्रीति। एक भजन सुना दे जल्दी कर, और इसी पे ब्राह्म। और वो बाबा वाला जो सुनाया था ना उस दिन बहुत अच्छा लगा मुझे, बालाजी नाचने वाला, बहुत बढ़िया बच्ची है। दो सारा दो। यहाँ सब बहन भाई है। हनुमान जी ने विभीषण को लंका में जाकर चेला नहीं कहा था, ये कहा था तब हनुमंत का सुन रहा था। बोलिए बालाजी महाराज की। अंगना में खेले आवाज बंद रखो। बालाजी ये तुम्हारे कह रहा हूँ। बालाजी मेरा छोटा सा बाला, नाम खेलेगी छोटा सा। नवजा
बहुत बढ़िया। मेरे पीछे चले बालाजी मेरे पीछे चले बालाजी नाम है केलरी छोटा सा बालाजी अंगे नाम है केलरी छोटा सा बालाजी मेरे पीछे चले बालाजी छोटा सा बालाजी अंगे नाम है केलरी छोटा सा बालाजी छोटा सा बालाजी जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम बोलिए गुरुदेव भगवान। भगवान की जय। कल सीता माँ का जन्म महोत्सव है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। भगवान श्री सीताराम और गुरुदेव की ओर से सबको इन्विटेशन है, सब आए आनंद करें। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। बोल गुरुदेव भगवान की कल सीता माँ जयंती है, हमारी माँ की जयंती है। राघव परिवार बड़े आनंद में मनाएगा। जिनको परमधाम जाना है वो परमधाम की व्यवस्था सारी है, गाड़ी लगी हुई है हेडक्वार्टर के नीचे। जिनको भी जाना है वो जाए, एक नहीं दो नहीं 4 गाड़ी लगवा देंगे। ठीक है, आपके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम